27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ईवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी। सेनेट में मुनहरिफ रुकन सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि PTI वोटिंग का हिस्सा नहीं बनी। PTI अरकान ने चेयरमैन डायस के सामने धरना दिए रखा। नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। इजहार ख्याल करते हुए कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। सैफुल्लाह अब्रो के इस्तीफे से मुतालिक कहा, आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में कोई रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता। ईवान में मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद रुकन मुस्ताफ़ी नहीं होता। रुकन को तहदीदी इस्तीफा चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर को पेश करना होता है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो पर आइन के शिक आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने 27वीं आइनी तरमीम के तहत कानून साजी की मंजूरी दे दी। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में कानून की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आइनी तरमीम पर बात होगी। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर ने आज चीफ जस्टिस को खत लिखा था। खत में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर 27वीं तरमीम का शिकवार जायजा लेने का कहा था। दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। लोटाक्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। लगता है सब उजलत में हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर का ईवान में इजहार ख्याल, कहा कल आप ये ना कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। ये लोग अपनी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। 27वीं आइनी तरमीम में धोखा और फरेब है। ये आइनी तरमीम वोट की चोरी से हुई, सच को नहीं छुपाया जा सकता। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बार बार वजाहत दी जाए तो इस पर शक पैदा हो जाता है। दुख है, फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है। एमएल वली ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग का दिफा नहीं हो सकता, लोटों की हिमायत नहीं की जा सकती। हुमायूं मोहम्मद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत का इल्ज़ाम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। मुझे गिला तो आपके साथ है। आप बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आपड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ दे दिया और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिजाइन देता हूं, आज के बाद से रिजाइन देता हूं, आप वहां खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्या हम आपको वापस ले आएंगे? देखें, हम आपको सर, आई एम सॉरी सर। ने पहले जो जवाब दिया है, ही इज एन ऑनरेबल मेंबर एंड ही इज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। यहाँ जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, मगर ना उन्होंने मुझे कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस कि ही इज स्टिल द मेंबर। तहरीक इंसाफ भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का PTI को जवाब, कहा जब अदम एतमाद हुआ तो कैसे इन्होंने असम्बली तोड़ी। आप रिमोट कंट्रोल के जरिए बातें क्यों सुनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक कहा, दोनों अदालतों में जो भी सीनियर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अपोजिशन कागजात फाड़ने के बजाय पैसे फेंके ताकि स्टाफ का फ़ायदा तो हो। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान मेरे भाई हैं, इनके साथ नाश्ता करके आ रहा हूँ। सेनेटर फैसल वाडा की सेनेट में तरमीम की मंजूरी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा, दोनों के साथ नाश्ता कहाँ किया आपने? फैसल वाडा ने बताया, वो दोनों मेरे घर में हैं।
पाकिस्तान श्रीलंका दोस्ती नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरे पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान। श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर रजामंद। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन सीरीज जारी रहेगी। PCB के मुताबिक मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। 13 और 15 नवंबर के टिकट्स ही काबिल इस्तेमाल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, दौरा जारी रखने पर आमादा किया। पहले वनडे में स्लो ओवर रेट पर कौमी टीम को 20% जुर्माना। फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वजीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने टीम से खुद बात की। श्रीलंकन अथॉरिटी को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी संभाले हैं। श्रीलंकन टीम के अरकान हमारे स्टेट गेस्ट हैं। हम इनको इसी तरह का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुलजिम तक पहुँच गए हैं। हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज हमले के हमला आवर का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वो बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। हमारा बड़ा टारगेट गैर कानूनी अफगान को निकालना है। सेनेट में श्रीलंका को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर, वज़ीर कानून ने पेश की। वफाकी वज़रा का श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात तातारा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशहूर हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। हमारी नेक ख्वाहिशात श्रीलंकन टीम के साथ हैं। कौमी क्रिकेटर्स भी श्रीलंकन टीम के मशहूर। T20 कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम ग्राउंड में आए और क्रिकेट को सपोर्ट करे। शाहीन अफरीदी बोले, पाकिस्तान क्रिकेटर को सपोर्ट करने पर श्रीलंका के मशहूर हैं। हारिस रऊफ ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा श्रीलंका को याद रखा जाएगा। इब्रार अहमद ने कहा, श्रीलंकन के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई है, फैसले को सराहते हैं। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज़ का मैदान लाहौर के बजाय पिंडी में सजेगा। PCB ने शेड्यूल में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। सीरीज़ का आगाज़ 17 के बजाय अब 18 नवंबर से होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 29 नवंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। वजारत इत्तलात के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल हुआ। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल कराई गई। हमायती वीडियो में बार बार जैश-उल हिंद का नाम लिया गया ताकि असल शनाख्त ना निकले। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, अमरीकी हथियार भी शामिल। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर खुदकुश धमाके के सहूलतकार और हैंडलर्स बेनकाब। CTD रावलपिंडी ने सहूलतकारों और हैंडलर्स को रावलपिंडी और पेशावर से गिरफ्तार किया। मजमूई तौर पर 6 से 7 मुलजिम गिरफ्तार। छापे पीर वधाई, ढो कश्मीरियाँ और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड कार्रवाई की गई। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद और 28 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया टॉक में कहा, इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी धमाके की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियाँ दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा। चीफ जस्टिस और जजेस ने जख्मियों की अयादत की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। चीफ जस्टिस और जजेस जामा हक वकील जुबैर इस्लाम घुम्मन के घर भी गए।
पूरी कौम मुत्तहिद है, पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, अब भी पाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बरवक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ, फोर्सेस बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक बोले, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। राना तनवीर हुसैन, अलीम खान, हनीफ अब्बासी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, अली परवेज मलिक, जाम कमाल का भी फोर्सेस से इजहार यकजहती। DGISPR का मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तलबा तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफ़वाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने कहा कि हमें अपने मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी आवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार है। DGISPR ने हमें सोशल मीडिया के हवाले से प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगाही दी। बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में जारी किए गए समात ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की अलीमा खान की जायदाद की तफसीलात दोबारा तलब। बैंक अकाउंट्स मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शोकास नोटिस। कलअदम TLP की जायदादें मुंजमद करने के अहकाम जारी किए। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि सुबह भर से TLP की असासे और जायदादें रिपोर्ट की जाएंगी। फैसला सब कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन ख्वाजा सलमान रफीक की निगरानी में किया गया था। तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया था। पंजाब हुकूमत और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौलियाती शराकतदारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल किम सिंह की मुलाकात। ग्रीन फाइनेंसिंग और कार्बन मार्केट्स पर तबादला ख्याल। किम सिंह ने मरीम नवाज के माहौलियाती विजन की तारीफ की। मरीम नवाज शरीफ ने आलमी कार्बन मार्केट से राब्ते पर जोर दिया। कहा, सूबे में वाटर एंड सैनिटेशन और सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी हैं। GGGI पंजाब के इकदाम को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की वज़ीर बल्दियात को मनसूबों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। कहा, सहूलियात की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में तरक्याती मनसूबे मईशत और आवाम की जिंदगियों में वाज़े बेहतरी ला रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हाईवे और सड़कों के मनसूबे इलाकाई और बैन सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग मिलेगा। तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के क़याम ताहाल अमल में नहीं आया। CDA खत्म करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का हुक्म मुअत्तल किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने 19 जून का CDA खत्म करने की हद तक फैसला मुअत्तल किया। इंट्रा कोर्ट अपील पर मजीद समाअत दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को
कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 करोड़ मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के माबैन 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। सोने की कीमत में 8,300 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,086 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,116 रुपये बढ़कर 3,33,854 रुपये की सतह पर आ गई। कराची में बिलावल हाउस चौरंगी के करीब सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मुबैना तौर पर चोरी होने का मामला। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जय वकुआ के कुछ ही फासले पर वाक़ खाली प्लॉट से मिला। DB बॉक्स खाली प्लॉट तक किस तरह पहुंचा, इस हवाले से तहकीकात जारी है। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद का ताहाल जायजा लिया जा रहा है। पिम्स अस्पताल की तारीख में पहली बार जदीद रोबोटिक सर्जरी। पिम्स इंतजामिया का कहना है रोबोटिक सर्जरी से पेचीदा ऑपरेशन अब ज्यादा महफूज और मौसर होंगे। यकम अक्टूबर से जारी अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की अक्सरियत ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के हक में वोट दिया। बिल के हक में 220 और मुखालिफत में 209 वोट आए। ईवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा सऊदी वाली अहद के दौरा वाशिंगटन में अच्छे मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरा वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल के गजा भर में हमले जारी। इसराइली जंगी तैयारों के गजा पट्टी के शिमाल मशरक़ी इलाके बैतुल्लाहिया में 3 फ़ज़ाई हमले। अल शेख रिजवान क्लिनिक के सहन में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। उधर G7 वज़ीर ख़ारिजा का ट्रंप गजा मंसूबे की हिमायत का इरादा।